इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। समाज को एकत्रित करने में और समाज को पाखंडवाद और अंधविश्वास से निकालने का काम किया। आप हैं ML अंबोरे साहब, और जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी रहे हैं। सर, आए दिन जिस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार होना चाहिए था, वो न जाने किस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार कभी भी पीछे नहीं रह सकता, बशर्ते लोगों में जो अवेयरनेस आई है वो अपने अपने तरीके से उस काम को करना चाहिए। हर किसी को, बौद्ध धर्म कोई एक किसी की जागीर नहीं है। बौद्ध धर्म में जो भी शख्सियत जो अपने जीवन में रास्ता चलता है उसका नाम है जीवन, बौद्ध धर्म का मार्ग और बुद्धा का मार्ग। इसीलिए हर किसी को अपने अपने तरीके से जितना भी हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। आज जो लोग यहाँ पर आए हैं, हर किसी ने अपने अपनी बात अपने अपने तरीके से रखी होंगी, परंतु भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार होना, बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाना, यह हर आदमी का, हर शख्सियत का, हर धम्म बंधु का ये कर्तव्य होता है। सर, साल में 1 या 2 बार प्रोग्राम होता है, चंदा इकट्ठा करो और वहाँ पूड़ी और खीर बनवाओ और उसको पब्लिक को भी गुमराह करो और खुद भी खा के चलते बनो। लेकिन बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है उस पर अमल नहीं किया जा रहा। बाबा साहब और गौतम बुद्ध की जो लिटरेचर है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक के हमारे बुद्ध विहार, हमारे स्टडी सेंटर नहीं बनते, प्रचार का माध्यम नहीं बनते, तब तक के हमारा प्रचार इसी तरीके का, क्योंकि एक आदमी आता है, एक आदमी अपना खा करके बात करके चला जाता है। जब तक के बुद्ध विहार में वो बात नहीं जाएगी, बुद्ध विहार के लोगों में ये बात नहीं जाएगी, बुद्ध विहार के बच्चे, महिला और वहाँ के बुजुर्ग ये बात नहीं सुनेंगे, तब तक के बुद्ध धर्म का और बाबा साहब का प्रचार सही तरीके से नहीं हो रहा, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु जहाँ हमारा बुद्ध विहार है, वहाँ से हमारी जो बात बाहर जाती हैं, उसमें हमारा पूरा प्रचार, तथागत का विचार और बाबा साहब का विचार आगे चलता रहता है। अंबोरे साहब, जो युवा पीढ़ी है उसमें अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं उन्हें समझाया जा रहा है? युवा पीढ़ी को जो हमारे तरफ से जाना चाहिए वो बात नहीं हो पा रही हैं। युवा पीढ़ी को हमारे तरफ से जो बुद्ध विहार में जो उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि भाई हम लोग किस तरीके से भगवान बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें से 40% युवाओं को हमने अपने कमेटी में भी लेना चाहिए। 20-30% हमारी महिलाएं हमारे साथ होनी चाहिए। जब तक कि महिला और युवा इस कार्यक्रम में सहभाग नहीं दर्शाते, तब तक के कोई प्रगति का चांस नहीं है, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी, हम तो 5-10 साल में यहाँ से चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं है। परंतु युवा पीढ़ी और महिलाएं जब तक के हमारे साथ नहीं आते हैं, तब तक के हमारा कोई प्रगति का चांस नहीं है। अंबोरे साहब, आप बार बार जो बौद्ध विहारों पर आप जोर दे रहे हैं और देना भी चाहिए। सर, जितने भी बौद्ध विहार हैं, मैं 1-2 की नहीं कह सकता, कोई बौद्ध विहार ऐसा नहीं है जिस पर कोर्ट केस ना चल रहा हो, आपसी लड़ाई बड़े पैमाने पे ना चल रही हो। देखिए, कोर्ट केस होना अलग बात है, वो विचारों की लड़ाई होती है, परंतु बुद्ध विहार जहाँ हमारा बच्चों के लिए मार्गदर्शन केंद्र होता है, स्टडी का सर्कल होता है, और वहाँ बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग या महिलाएं आकर के अपना नतमस्तक होते हैं, तथागत की किताबें देखते हैं, तथागत के विचार ले जाते हैं, बाबा साहब की बात सुनी जाती है वहाँ पर। उस बात को लेकर के हमें ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। और वो कोर्ट केस, वो अपनी अपनी वैचारिक लड़ाई है, वो अपने इलाके के लोग या कोई बनते वहाँ जाकर के अपनी जागीर बना दे, इस बात को हम मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि बनते जी का काम है प्रचार प्रसार करना। 3 महीने जब वो बुद्ध विहार में रहते हैं तब अभ्यास करना और वो अभ्यास लोगों तक पहुंचाना, ये बात बुद्ध विहारों की होती है। बुद्ध विहारों पे ये लागू होती है, बुद्ध विहारों के एरिया के लोगों पर ये बात लागू होती है, और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंबोरे साहब, जिस तरीके से बौद्ध विहार हैं, वहाँ एक स्टडी सेंटर भी बनाया जा सकता है, और जब स्टडी सेंटर बनेगा तो वहाँ जो युवा हैं उनके अंदर एक अपने आप ही एक जागृति आएगी बाबा साहब गौतम बुद्ध के प्रति, और प्लस अपने जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रति। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे बौद्ध विहार? नहीं, बुद्ध विहारों को ये बात, हर बुद्ध विहार को अपने अपने एरिया में ये करनी चाहिए,
यदि बुद्ध विहार ऐसा नहीं करता है तो फिर वो लोग सही ढंग से प्रचार प्रसार करने में मदद नहीं कर रहे हैं। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से प्रचार करने का चांस मिलना चाहिए। बुद्ध विहार है, वहाँ पर महिलाएं भाषण दे, वहाँ पर युवाओं को बुलाया जाए, युवाओं को कुछ पुरस्कार दिए जाए, जैसे 10वीं 12वीं के बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उनको हमें एक होशियार बच्चा वहाँ पर आ जाए तो उसके साथ 10 बच्चे आते हैं। एक महिला यदि बुद्ध विहार में आती है तो वो 10 महिलाओं को लेकर के आती है। इसी तरीके से हमारा जो प्रचार प्रसार का माध्यम है 1 से 10, 10 से 20 और फिर लाखों, इस तरीके से होना चाहिए। सर, दिन पर दिन जो बाबा साहब ने दिया था और जो भगवान गौतम बुद्ध की जो आइडियोलॉजी थी, दिन पर दिन भारत से नष्ट होती जा रही है। अगर हम सीधी सीधी बात कहें कि अकेले वो महामानव ने करोड़ों के दुख दर्द को दूर कर दिया, लेकिन 1 करोड़ मसीहा की मूर्ति को नहीं बचा पा रहे हैं, उनके विचारों को आगे नहीं फैलने देने दिया जा रहा है। देखिए, ये गवर्नमेंट जब से आई हैं, इस गवर्नमेंट का हमारे तरफ जो ध्यान था वो बिल्कुल नहीं है इस वक्त। और हमारा जो लोगों ने उठाव किया 14 अप्रैल 2 अप्रैल का आप जानते होंगे, या मतलब हर बार बुद्ध गया के महाबुद्ध विहार का भी जो संग्राम चल रहा है उसमें भी, या बाबा साहब की मूर्ति अभी जो हटाई ओल्ड पार्लियामेंट से, उसके बारे में हम लोगों ने जो उठाव किया, ये बात अभी तक के सही ढंग से हमारे नेताओं ने, किसी व्यक्ति ने अभी तक के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो या राष्ट्रपति भवन में हो, वहाँ तक नहीं पहुँचाई है। इसका अर्थ ये होता है कि ये लोग बोल नहीं सकते, इन लोगों के कान कोई और पकड़ता है और ये लोग अपनी बात रखने में असमर्थ है। चुन करके जाने का इनका कोई फ़ायदा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अभी सर कुछ देर पहले अल्पसंख्यक आयोग की जो महिला थी वो आई थी। सर, जब आपका हिंदू लॉ हो सकता है, आपका जैन पर्सनल लॉ हो सकता है, आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ हो सकता है, तो बौद्ध धर्म तो इस भारत में पैदा हुआ और भारत से विश्व में चला गया, तो उसका पर्सनल लॉ क्यों नहीं? इस पे उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है। देखिए, बुद्ध धर्म का 21 देशों में ऐसा प्रचार है कि श्रीलंका में यदि आप जाएंगे तो वहाँ का स्कूल का नहीं, सामान्य व्यक्ति का ड्रेस कोड है सफ़ेद। वहाँ पर कोई व्यक्ति इस तरीके से नहीं जा सकता कि रास्ते में वो रास्ता क्रॉस कर रहा है तो कोई गाड़ी वाला अपना स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। वहाँ पर कोई भी बुद्ध विहार में शाम के वक्त जो वंदना होती हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ नीचे भी लोग वहाँ बैठते हैं। और वहाँ पर जो तहजीब है वो हमारे देश से गई हैं, श्रीलंका में हमारे देश से गई हैं, मलेशिया में हमारे देश से गई हैं, थाईलैंड में हमारे देश से गई है, क्योंकि हमारा देश भगवान बुद्ध का जन्म का देश माना जाता है। और ये तहजीब हम जो वहाँ देख रहे हैं, वहाँ के आप यदि स्मारक देखेंगे, वहाँ के स्तूप देखेंगे, श्रीलंका का स्तूप देख करके आप आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भारत में भी ऐसा हुआ होगा। भारत में भी ऐसा, सारनाथ का जो स्तूप हम देखते हैं वो उजड़ा हुआ है, पर श्रीलंका का स्तूप अभी भी जैसे कि वैसा इंटैक्ट है। तो हमारे देश से गई हुई संस्कृति वहाँ के लोगों ने जतन की और हमारे लोगों ने जतन नहीं। हेलो सर, सौंदर्यीकरण का नाम लिया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति हटा दी जाती है पार्लियामेंट से। नागपुर दीक्षा भूमि जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी उसको तहस नहस करने का बात की जाती है और उसके आसपास जो है मल्टीनेशनल पार्किंग बनाने का काम किया जाता है। देखिए, नागपुर का दीक्षा भूमि का मसला जो है वो किसी भी तरीके से ऐसा इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि दीक्षा भूमि का प्रश्न जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कर सके, क्योंकि जो तहस-नहस जिन लोगों ने की उन लोगों को अपने तरीके से समझाया गया है कि भाई ये इस तरीके से ना हो, क्योंकि वहाँ आने वाले लोगों की जो भी धम्मबंधु धम्म दीक्षा लेना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म जमा किए हैं और 10 रुपए का एफिडेविट दिया है, वो आके धम्म दीक्षा लें। सभी से विनम्र